193वां दिन। पुराने अहद नामा में से आज की तलावत दूसरा सलातीन उसका 23वां बाब, पहली आयत से लेकर 24वें बाब की 7वीं आयत तक। और बादशाह ने लोग भेजे और उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के सब बुजुर्गों को उसके पास जमा किया। और बादशाह खुदावंद के घर को गया और उसके साथ यहूदा के सब लोग और यरूशलेम के सब बाशिंदे और काहिन और नबी और सब छोटे बड़े आदमी थे। और उसने जो अहद की किताब खुदावंद के घर में मिली थी उसकी सब बातें उनको पढ़ सुनाई। और बादशाह सतून के बराबर खड़ा हुआ और उसने खुदावंद की पैरवी करने और उसके हुक्मों और शहादतों और आयन को अपने सारे दिल और सारी जान से मानने और इस अहद की बातों पर जो उस किताब में लिखी हैं अमल करने के लिए खुदावंद के हजूर अहद बांधा। और सब लोग उस अहद पर कायम हुए। फिर बादशाह ने सरदार काहिन खिलकिया को और उन काहिनों को जो दूसरे दर्जा के थे और दरबानों को हुक्म किया कि उन सब बर्तनों को जो बाल और यसीरत और आसमान की सारी फौज के लिए बनाए गए थे खुदावंद की हैकल से बाहर निकालें। और उसने यरूशलेम के बाहर कद्रून के खेतों में उनको जला दिया और उनकी राख बैतेल पहुंचाई। और उसने उन बुत परस्त काहिनों को जिनको शाहाने यहूदा ने यहूदा के शहरों के ऊंचे मुकामों और यरूशलेम के आसपास के मुकामों में बखूर जलाने को मुकर्रर किया था, और उनको भी जो बाल और सूरज और चांद और सियारों और आसमान के सारे लश्कर के लिए बखूर जलाते थे मौकूफ किया। और वो ये सीरत को खुदावंद के घर से यरूशलेम के बाहर कद्रून के नाले पर ले गया और उसे कद्रून के नाले पर जला दिया और उसे कूट कूट कर खाक बना दिया और उसको आम लोगों की कब्रों पर फेंक दिया। और उसने लूथियों के मकानों को जो खुदावंद के घर में थे जिनमें औरतें ये सीरत के लिए पर्दे बुना करती थीं ढा दिया। और उसने यहूदा के शहरों से सब काहिनों को लाकर जिब्बा से बीर सबा तक उन सब ऊंचे मुकामों में जहां काहिनों ने बखूर जलाया था नजासत डलवाई। और उसने फाटकों के उन ऊंचे मुकामों को जो शहर के नाज़िम यशवा के फाटक के मदखल यानी शहर के फाटक के बाएं हाथ को थे गिरा दिया। तो भी ऊंचे मुकामों के काहिन यरूशलेम में खुदावंद के मज़बा के पास ना आए, लेकिन वो अपने भाइयों के साथ बेखमीरी रोटी खा लेते थे। और उसने तूफत में जो बनी हनूम की वादी में है नजासत फेंकवाई ताकि कोई शख्स मोलक के लिए अपने बेटे या बेटी को आग में ना चलवा सके। और उसने उन घोड़ों को दूर कर दिया जिनको यहूदा के बाशिंदों ने सूरज के लिए मखसूस करके खुदावंद के घर के आस्ताना पर नातन मलक ख्वाजा सरा की कोठड़ी के बराबर रखा था जो हैकल की हद के अंदर थी, और सूरज के रथों को आग से जला दिया। और उन मस्बों को जो आखस के बालाखाना की छत पर थे जिनको शाहाने यहूदा ने बनाया था, और उन मस्बों को जिनको मुनस्सी ने खुदावंद के घर के दोनों सेहनों में बनाया था, बादशाह ने ढा दिया और वहां से उनको चूर चूर करके उनकी खाक को कद्रून के नाले में फेंकवा दिया। और बादशाह ने उन ऊंचे मुकामों पर नजासत डलवाई जो यरूशलेम के मुकाबिल कोहे आलाइश की दाहिनी तरफ थे, जिनको इसराइल के बादशाह सुलेमान ने सेदानियों की नफरती अस्तारात और मुआबियों के नफरती कमूस और बनी अमून के नफरती मिलकूम के लिए बनाया था। और उसने सतूनों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और यसीरतों को काट डाला और उनकी जगह में मुर्दों की हड्डियां भर दी। फिर बैतेल का वो मस्बा और वो ऊंचा मुकाम जिसे नबात के बेटे यरबआम ने बनाया था, जिसने इसराइल से गुनाह कराया,
سو اس مذبح اور اونچے مقام دونوں کو اس نے ڈھا دیا اور اونچے مقام کو جلا دیا اور اسے کوٹ کوٹ کر خاک کر دیا اور یسیرت کو جلا دیا۔ اور جب یوسیہ مڑا تو اس نے ان قبروں کو دیکھا جو وہاں اس پہاڑ پر تھیں۔ سو اس نے لوگ بھیج کر ان قبروں میں سے ہڈیاں نکلوائیں اور ان کو اس مذبح پر جلا کر اسے ناپاک کیا۔ یہ خداوند کے سخن کے مطابق ہوا جسے اس مرد خدا نے، جس نے ان باتوں کی خبر دی تھی، سنایا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، یہ کیسی یادگار ہے جسے میں دیکھتا ہوں؟ شہر کے لوگوں نے اسے بتایا، یہ اس مرد خدا کی قبر ہے جس نے یہودا سے آ کر ان کاموں کی جو تو نے بیتیل کے مذبح سے کیے خبر دی۔ تب اس نے کہا، اسے رہنے دو، کوئی اس کی ہڈیوں کو نہ سرکائے۔ سو انہوں نے اس کی ہڈیاں اس نبی کی ہڈیوں کے ساتھ جو سامریا سے آیا تھا رہنے دیں۔ اور یوسیہ نے ان اونچے مقاموں کے سب گھروں کو بھی جو سامریا کے شہروں میں تھے، جن کو اسرائیل کے بادشاہوں نے خداوند کو غصہ دلانے کو بنایا تھا، ڈھایا، اور جیسا اس نے بیتیل میں کیا تھا ویسا ہی ان سے بھی کیا۔ اور اس نے اونچے مقاموں کے سب کاہنوں کو جو وہاں تھے ان مذبحوں پر قتل کیا اور آدمیوں کی ہڈیاں ان پر جلائیں۔ پھر وہ یروشلم کو لوٹ آیا۔ اور بادشاہ نے سب لوگوں کو یہ حکم دیا کہ خداوند اپنے خدا کے لیے فسح مناؤ، جیسا عہد کی اس کتاب میں لکھا ہے۔ اور یقیناً قاضیوں کے زمانہ سے جو اسرائیل کی عدالت کرتے تھے، اور اسرائیل کے بادشاہوں اور یہودا کے بادشاہوں کے کل ایام میں ایسی عید فسح کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یوسیہ بادشاہ کے 18ویں برس یہ فسح یروشلم میں خداوند کے لیے منائی گئی۔ ماں سوا اس کے یوسیہ نے جنات کے یاروں اور جادوگروں اور مورتوں اور بتوں اور سب نفرتی چیزوں کو جو ملک یہودا اور یروشلم میں نظر آئیں دور کر دیا، تاکہ وہ شریعت کی ان باتوں کو پورا کرے جو اس کتاب میں لکھی تھیں، جو خلقیہ کاہن کو خداوند کے گھر میں ملی تھی۔ اور اس سے پہلے کوئی بادشاہ اس کی مانند نہیں ہوا تھا، جو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنے سارے زور سے موسیٰ کی ساری شریعت کے مطابق خداوند کی طرف رجوع آیا ہو، اور نہ اس کے بعد کوئی اس کی مانند برپا ہوا۔ باوجود اس کے منسی کی سب بدکاریوں کی وجہ سے جن سے اس نے خداوند کو غصہ دلایا تھا، خداوند اپنے سخت و شدید قہر سے جس سے اس کا غضب یہودا پر بھڑکا تھا باز نہ آیا۔ اور خداوند نے فرمایا کہ میں یہودا کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے سے دور کروں گا، جیسے میں نے اسرائیل کو دور کیا، اور میں اس شہر کو جسے میں نے چنا یعنی یروشلم کو، اور اس گھر کو جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ میرا نام وہاں ہوگا، رد کر دوں گا۔ اور یوسیہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اسی کے ایام میں شاہ مصر فرعون نکو شاہ اسور پر چڑھائی کرنے کے لیے دریائے فرات کو گیا تھا، اور یوسیہ بادشاہ اس کا سامنا کرنے کو نکلا، سو اس نے اسے دیکھتے ہی مجدو میں قتل کر دیا، اور اس کے ملازم اس کو ایک رتھ میں مجدو سے مرا ہوا لے گئے، اور اسے یروشلم میں لا کر اسی کی قبر میں دفن کیا۔ اور اس ملک کے لوگوں نے یوسیہ کے بیٹے یہو اخز کو لے کر اسے مسح کیا، اور اس کے باپ کی جگہ اسے بادشاہ بنایا۔ اور یہو اخز جب سلطنت کرنے لگا تو 23 برس کا تھا۔ اس نے یروشلم میں 3 مہینے سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام حموتل تھا، جو لبناہی یرمیا کی بیٹی تھی، اور جو اس کے باپ دادا نے کیا تھا اس کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی۔
सो फिरौन निको ने उसे रिबला में, जो मुल्क हमात में है, कैद कर दिया, ताकि वो यरूशलेम में सल्तनत ना करने पाए, और उस मुल्क पर 100 किंतार चांदी और 1 किंतार सोना खिराज मुकर्रर किया। और फिरौन निको ने यूसिया के बेटे एलियाकीम को उसके बाप यूसिया की जगह बादशाह बनाया, और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा, लेकिन यहोआहाज को ले गया, सो वो मिस्र में आकर वहीं मर गया। और यहोयाकीम ने वो चांदी और सोना फिरौन को पहुंचाया, पर इस नकदी को फिरौन के हुक्म के मुताबिक देने के लिए उसने मुमलकत पर खिराज मुकर्रर किया, यानी उसने उस मुल्क के लोगों से हर शख्स के लगान के मुताबिक चांदी और सोना लिया, ताकि फिरौन निको को दे। यहोयाकीम जब सल्तनत करने लगा तो 25 बरस का था। उसने यरूशलेम में 11 बरस सल्तनत की। उसकी मां का नाम जबूदा था, जो रोमा के फिदाया की बेटी थी, और जो उसके बाप दादा ने किया था उसी के मुताबिक उसने भी खुदावंद की नजर में बदी की। दूसरा सलातीन उसका 24वां बाब। उसी के अय्याम में शाह बाबल नबूकदनजर ने चढ़ाई की, और यहोयाकीम 3 बरस तक उसका खादम रहा। तब वो फिर कर उससे मुनहरिफ हो गया, और खुदावन ने कस्तियों के दल और अराम के दल और मुआब के दल और बनी अमून के दल उस पर भेजे, और यहूदा पर भी भेजे, ताकि उसे जैसा खुदावन ने अपने बंदों नबियों की मार्फत फरमाया था हलाक कर दे। यकीनन खुदावंद ही के हुक्म से यहूदा पर यह सब कुछ हुआ, ताकि मुनस्सी के सब गुनाहों के बायस जो उसने किए उनको अपनी नजर से दूर करे, और उन सब बेगुनाहों के खून के बायस भी जिसे मुनस्सी ने बहाया, क्योंकि उसने यरूशलेम को बेगुनाहों के खून से भर दिया था, और खुदावंद ने मुआफ करना ना चाहा। और यहोयाकीम के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और यहोयाकीम अपने बाप दादा के साथ सो गया, और उसका बेटा यहोयाकीन उसकी जगह बादशाह हुआ। और शाह मिस्र फिर कभी अपने मुल्क से बाहर ना गया, क्योंकि शाह बाबल ने मिस्र के नाले से दरियाए फरात तक सब कुछ जो शाह मिस्र का था ले लिया था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।